सरिया लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हेलो भाई, शरिया शरिया लॉ के बारे में क्या जानते हैं? शरिया लॉ हाँ होता क्या है हाँ, आपको? सही बात। छोड़ो उसको बताए। क्या है शरिया मेरे लॉ? को नहीं पता, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। लेकिन ये हाँ तो ये बात है ना, ये अहम बात है। जितेश सिंह बराक यस सर। जी भाई। हाँ जी। हम्म एक तो मेरे को इस्लाम का कोई भी आइडिया नहीं है, तो पहले मेरे को ये बता दीजिए कि ऐसी बात तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। जैसे ब्लास्फेमी इज ए कंसेप्ट इन इस्लाम व्हिच इज लाइक आपको बला इतना वेरी तो बिग पता ही है थिंग, कि राइट? ब्लास्फेमी कैसे होती है, बस वो मत करना, बाकी सवाल करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो जैसे सरिया लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर ये बात पूछा जाए तो आपका जवाब क्या रहेगा? क्या पूछा आपने? मुझसे तो पूछा ही नहीं। आपने बोला सरिया लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। कि सरिया अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही रहेगा। नहीं, अगर आपको अज्यूम कर लेते कि आपको कल प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए इंडिया का, हम्म, हम्म। तो आप सरिया लॉ लागू करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लागू करेंगे कंट्री में? मैंने इससे पहले एक जवाब दिया था। मान लीजिए अगर मैं हम्म, इलेक्शन लड़ूं और इस बुनियाद हम्म, पर लड़ूं कि मैं इंडिया में हम्म, शरिया लॉ लेकर आऊंगा और हम्म, इंडिया की मेजोरिटी मुझे इसी बुनियाद पर वोट करे, तो भाई जाहिर सी बात है हम्म। कि फिर तो मुझे मेजोरिटी की बात को ऑनर करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी इसी को तो कहते हैं। लेकिन अगर मैं, वो आपकी बात सही है। सुन एज लीजिए, ए अगर मैं इंडिविजुअल लड़ूं इस बात आप पे, आपकी अगर मैं क्या लड़ूं इस बात परसेप्शन पर है? जवाब सुन कि, लीजिए भाई। हाँ अगर मैं लड़ूं हम्म, तो इलेक्शन इस बात पर कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करूंगा और उसको प्रोटेक्ट करूंगा। और हम्म, जब मेजोरिटी ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और मैं वहां पहुंचा हम्म, और मैंने वहां जाकर जो है वो हरकतें दूसरी शुरू कर दी या अपनी हम्म, वादा खिलाफी की, तो ये हम्म, जाहिर है कि मैंने क्या लफ्ज़ बोला, वादा खिलाफी में वादा करके कुछ और गया था और कर रहा हूं कुछ और, हम्म, तो ये वादा खिलाफी हम्म, है इस्लाम की नजर में। हम्म। ठीक। एज ए इंडिविजुअल आप अभी तो कौन आपने मुझे सी प्राइम चीज मिनिस्टर को? बना दिया था, अब एकदम खट से इतने नीचे एज एन इंडिविजुअल। तो अब जवाब मिल तो गया प्राइम आपको। मिनिस्टर भी तो इंडिविजुअली बनता है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर कौन सा पंचायती बनता है? सॉरी, तो वैसे वही पंचायत तो नहीं तो बनती ना, एक एज ही ए बैंक बनता है। ये हेलो हेलो भाई, शरिया शरिया लॉ के बारे में क्या जानते हैं? शरिया लॉ हाँ होता क्या है हाँ, आपको? सही बात। छोड़ो उसको बताए। क्या है शरिया मेरे लॉ? को नहीं पता, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। लेकिन ये हाँ तो तो ये बात है ना, ये अहम हाँ, बात है। आपको हाँ, पता ही नहीं है शरिया लॉ क्या है। मसलन मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं ना, मैं इस वक्त शरिया लॉ पर अमल कर रहा हूं, आपको पता है। ठीक। मैं जब नमाज पढ़ता हूं मैं शरिया लॉ पर अमल कर रहा हूं। मैं जब सच बोलता हूं तो मैं शरिया लॉ के ऊपर अमल कर रहा हूं। मैं जब किसी को प्रोटेक्ट करता हूं तो मैं शरिया लॉ के हाँ, ऊपर अमल कर रहा हूं। मैं दूसरों को करप्शन से रोकता हूं तो मैं शरिया लॉ के ऊपर अमल कर रहा हूं। और हेलो भाई, पता है आपको 95% यानी कि इंडिया में भी जो मुसलमान रहते हैं वो जनरली हम्म, 95% जो है वो शरिया लॉ के हिसाब से ही जिंदगी गुजारते हैं। जी। 2-4 चीजें हम्म। होंगी जहां वो शरिया लॉ के हिसाब से नहीं गुजारते हैं। दैट्स इट। आपको क्या लग रहा है ये जो वजू बना के जो मस्जिद जाते हैं क्या है? ये जो गुस्ले जनाबत करते हैं ये क्या है? क्या है ये? हाँ, ये तो शरिया लॉ है। मेरे अब आप देखें जो कि आप राइट। आप क्या क्या मुसलमान, हम्म, वैसे तो सभी लोग अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, हम्म, लेकिन हम्म, मुझे एक बात बताएं, एथिस्ट है मसलन, वो तो किसी खुदा को नहीं मानता, हम्म, लेकिन हम्म, नेचुरली वो भी अपने बड़ों की रिस्पेक्ट तो करता ही होगा, अपने माँ बाप से मोहब्बत करता हम्म, होगा। लेकिन एक हम्म, मुसलमान जब अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की, अपने खानदान के जितने भी बड़े एल्डर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनकी खिदमत करता है, तो ये शरिया लॉ है। शरीयत ने ठीक, उसको कहा है कि करो ऐसा। ठीक। जो इनफैक्ट एक आदमी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करता है, शरिया लॉ है। अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, शरिया लॉ है। शरिया लॉ बिल्कुल तो हर आपकी जगह है। बात सही है। ठीक है। यानी कि मुफ्सब मैंने कहते जो हैं कि डायरेक्ट किताबुल क्वेश्चन तहारत पूछा से वो लेके किताबुल जनाइज तक, यानी कि हम्म तहारत से लेकर के जनाइज तक जो है वो पूरा शरिया लॉ है। पूरी अब शरिया पूरा लॉ है। मुसलमान तो वैसे ही जिंदगी गुजार रहा है। हजरत, वो वादा खिलाफी ना करना भी शरिया लॉ है। जी 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 जी, सही कहा, याद आ गया। जी। जी, मैं ये कह रहा था कि हम्म। जो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा उसका जवाब तो आपने डायरेक्ट तो दिया नहीं। नहीं, डायरेक्ट दिया है। जी। आपने कहा कि भाई आप पीएम बनोगे तो क्या करोगे, बता दिया मैंने। नहीं, आपने दोनों जवाब दे दिए कि अगर मैं ये वादा करके बना कि मैं सरिया लॉ लागू करूंगा तो मैं करूंगा। हाँ, अगर हंड्रेड मैंने नहीं परसेंट मान करके लीजिए, जो अगर आपने कहा भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस करेंगे क्या, मिसाल के तौर हाँ, पर अगर मोदी जी हम्म, इलेक्शन हम्म, लड़ते हैं अगली मरतबा, कब है भाई, 29 में है, कब है,
28 मोदी में। जी की बात सेवन नहीं में, करें तो सेवन ठीक है, वो तो पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या बहरहाल जब करते हैं, चलो नहीं, उनको मैं मिसाल, जानता हूँ। भाई करंट पीएम है ना, मानना तो पड़ेगा, पीएम है आपके, तो ऑब्वियसली आप उनकी हैं। बात करें ना करें, लेकिन ये रियलिटी है, वो पीएम है। मान लीजिए वो इलेक्शन लड़ते हैं अब के आने वाले, और उन्होंने कहा भाई हम जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को, ये तो उन्होंने बनाया था, क्या नाम उनका, अंबेडकर साहब ने, तो हम इसको बदलेंगे, ठीक है। और इंडिया की मेजोरिटी ने मान लीजिए पीएम मोदी को दोबारा इसी बुनियाद के ऊपर इलेक्ट कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, तो ही हैज अ राइट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर वो बदलेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि मेजोरिटी ने उनको इसी काम के लिए इलेक्ट किया है। हम माइनॉरिटी को पसंद नहीं आएगा, यानी जो जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया, माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान नहीं है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको पसंद नहीं आएगा, लेकिन आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी करती ही इसी तरीके से काम है कि जिसमें मेजोरिटी खुश रहती है और माइनॉरिटी उसके अंदर तकलीफ में होती है। ये तो उसूल है सारी दुनिया का। आपने जो तो भी ये बोला वो तो ये तो हर जगह लागू होगा ना, इसका ताल्लुक सिर्फ शरीयत से नहीं है, हर चीज से। जो भी आदमी इलेक्शन लड़ेगा वो वादा अपना डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, और किस बुनियाद पर उसने इलेक्शन लड़ा है, और मेजोरिटी ने किस बुनियाद पर उसको वोट दिया है। ठीक है।